एक लफ्ज कई टाइम तेरे को एक लफ्ज नौकरी और एक लफ्ज इज्जत जदीद में सारी ये बड़ी एक लफ्ज स्कूल एक कोचिंग निधनों में बड़ा भाग है जीवा सस्ता एंड भी चलान ला रहे माने मारे टाबरा पड़कोरो मेरे ए आज के ये काम में पॉइंट चले बहुत बड़ी बात है तकड़ी निधने काम में तो सस्ता होनी जरूरी है बड़ो काम है बहुत छोटे में टाबरा का हौसलो है बाहर का टाबरा भी याद है बहुत सुनो काम करे कोचिंग वाला बाहर का टाबरा भी अच्छे अच्छे इनाम ले लेके ये कोचिंग सेंटर एक लंबे से पूरा बधाई का पात्र है अकान और प्रोग्राम विशो करे तो एक जोड़ को स्वाय हुए साथियों आना अगले प्रोग्राम में हुए तो एक स्वाय हुए आप मनोकामना पूरी तरह भगवान जय हिंद। वो उस अंगूठे से बाण ना चला पाए क्योंकि अर्जुन है उससे भी तेज जरूर था एकलव्य एक भील बालक था और उसके बारे में ताऊ जी ने हमें बताया वाकई एक अलग सी सत्ता एकलव्य का जब नाम आता है तो सनातन काल में हमारा जो मन है वो चला जाता है क्योंकि महाभारत काल में एकलव्य हुए थे। अब मैं जेपी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर ताकि हम विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। पुरस्कार 5100 रुपए नेहा कुंवर महिपाल परवाना से जिसने 134 अंक हासिल किए 147 में से तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं बुलाना चाहूंगा जेपी भाई को कुछ दो शब्द बोले इन छात्राओं के बारे में। 139 मार्क्स इसने हासिल किए हैं। वाकई छात्रा के लिए बहुत बड़ी बात है, ये नेठड़ा के लिए गौरव की बात है। दूसरा जो पुरस्कार है आए भी पहले मंच पर आए मिंकू राजकुमार बादरा से जिसको साइकिल दी जा रही है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई खपत को देखकर, क्योंकि साइकिल से एक तो शारीरिक शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बचत होती है। वाकई बहुत ही भलाई की बात है। एजुकेशन क्लासेस के लिए 136 मार्क्स आए इसके। बच्चियों को भी बार बार ये फोन आ रहे थे, मुझे भी कह रहे थे कि सर प्रतियोगिता निष्पक्ष होगी या नहीं होगी। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आपको जो इनाम जो इसमें पंपलेट में है वो वितरण होंगे। आप किसी भी प्रकार की शंका मन में न रखें, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, आपको इनाम दिलवाऊंगा। वास्तविकता में एक बहुत ही जबरदस्त प्रतियोगिता हम कह सकते हैं। टारगेट में इसकी पहली प्रतियोगिता मैंने देखी है, 2000 क्वेश्चन टारगेट रूप में पहले दिए हैं, उसके लगभग 1.5-2 महीने बाद ये प्रतियोगिता करवाई गई। काबिल तारीफ है। जितनी इनकी हम ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि गर्मी धूप ज़्यादा हो चुकी है। एकलव्य कोचिंग संस्थान नेठाना का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया या बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इनकी जो प्रतियोगिता थी उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म 100 फॉर्म मैंने खरीद करवाए थे, पर मुझे भी विश्वास नहीं था कि 100 रुपये मात्र फीस में इतने बड़े इनाम कैसे ये एडजस्ट करेंगे। पर काबिल तारीफ है जेपी जी को जिन्होंने ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे बड़ी बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर इस उपलक्ष्य में संस्था द्वारा जो इनामों की घोषणा की गई है, कैसा लगा, किस प्रकार की प्रतियोगिता थी और किस दिन ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सबसे पहले हमें और हमारे जो आपके सामने बैठे आपके प्रेरणा स्रोत आपके छोटे जो भाई बहन है उनको बताएं कि किस तरह की ये प्रतियोगिता रही और क्या आपका लक्ष्य है, किस दिशा में आप जाना चाहेंगे और आप कहाँ अध्ययन कर रहे हैं। सब कुछ अपने बारे में सबसे पहले अपना परिचय दें। और सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने ये मंच प्रदान किया और एकलव्य टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सर ये कंपटीशन जब हुआ था तो 1 महीने पहले ही पता चला था कि कंपटीशन है कोई, फिर इसकी डेट थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई थी, फिर प्रिपरेशन को थोड़ा और टाइम मिल गया था, फिर तैयारी की और सर ने पेपर लिया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि निष्पक्ष थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर सर निष्पक्ष पेपर हुआ और काफ़ी अच्छे से व्यवस्था की गई सर द्वारा और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनाम भी बहुत
विजिट किए गए, इतना अच्छा प्रोग्राम शेड्यूल किया सर ने। और सर मेरा जो लक्ष्य है वो है यूपीएससी, मैं IAS बनना चाहती हूँ। वाह। इंडियन फॉरेन सर्विस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज ये जो है अपने आप में बहुत पैशनेट जॉब लगती है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है ये जॉब। और क्योंकि इसमें सर हम यहाँ तो सेवा कर ही रहे हैं, इसमें जो व्यक्ति होता है वो फॉरेन में भी अपनी जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकता है। और अपने छोटे भाई बहनों को यही कहना चाहूँगी कि सर जो भी पढ़े मन लगा के पढ़े। और जो कि सेकंड प्रतियोगिता भी सर ने ऑर्गेनाइज की है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं सबको कहूँगी कि उसमें पार्टिसिपेट करें और इनाम जीतिए। धन्यवाद। मिकू, आपने कहा कि आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, आप PMO कार्यालय में सेवा देना चाहते हैं या देश के राजदूत के रूप में सेवा देना चाहते हैं, किस तरीके का आपका लक्ष्य रहेगा? और दूसरी बात, आपने कहा कि प्रतियोगिता वो निष्पक्ष की गई थी, कहाँ परीक्षा का आयोजन हुआ था और एक परीक्षा में क्या आया था वो बताइए। सर मेरा तो यहाँ पे राजदूत के रूप में इंटरेस्ट तो नहीं है, बट विदेश में राजदूत के रूप में इंटरेस्ट है मेरा काफ़ी ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि मैं फॉरेन में अपनी सर्विसेज दूँ, क्योंकि यही जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे कि फॉरेन में इनकी पोस्टिंग होती है। और सर मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है फॉरेन की और फॉरेन कल्चर की और मुझे लगता है कि मैं फॉरेन में अपनी सेवाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाऊँगी। और सर मेरा जो पेपर हुआ था वो हुआ था एकलव्य कॉलेज में, जो कि भादरा में लोकेटेड है। और आप सर उसमें 150 क्वेश्चन आए थे पेपर में, और पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे उस PDF में से थे। पहले तो हमें लगा कि PDF की थोड़ी सी भाषा फेरबदल करके देंगे क्वेश्चन की, बट क्वेश्चन जो थे वो एज इट इज थे, तो काफ़ी अच्छा पेपर हुआ था इसकी वजह से। क्योंकि सर राजस्थान जीके था और साइंस के क्वेश्चन थे। जीके में राजस्थान जीके की हिस्ट्री के भी थे, कल्चर के भी थे, जियोग्राफी के तो नहीं थे सर, जियोग्राफी के कंप्यूटर थे। और इस बार जो कंपटीशन है उसमें सर ने और भी ऐड किया है, ऐड ऑन किया है, जिससे इंडिया जीके भी कवर हो जाएगा और कंप्यूटर भी कवर हो रहा है और राजस्थान जीके भी पूरा कवर हो रहा है, मतलब हिस्ट्री जियोग्राफी को जोड़ के। क्या आपको एग्जाम देने के बाद लग रहा था कि आपकी कोई पोजीशन आएगी? सर एग्जाम देने के बाद तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मुझे लग रहा था 130 प्लस सही हो जाएंगे मेरे। मैंने आंसर किया थे तो चेक तो नहीं किया था, क्योंकि सर कॉलेज में जाना होता है और ऐसे ही करके शेड्यूल बहुत बिजी रहता है सर, इसलिए वो तो टाइम नहीं था। बट इतना कंप्यूटर चलाना पसंद करती हो या साइकिल चलाना? सर मैं कंप्यूटर भी चला लेती हूँ और साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपकी उम्मीदों के मुताबिक बच्चे को साइकिल मिली है, क्योंकि छात्रा साइकिल को ज्यादा